नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 7 अक्टूबर 2023 को राजधानी लखनऊ के सरस्वती हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट और ब्रेस्ट कैंसर पर एक हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि मोनिका गर्ग IAS के द्वारा हुआ। सरस्वती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मुकुल गुप्ता जी ने डायलिसिस के बारे में बताया तथा उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय के हिसाब से मरीज के लिए डायलिसिस करना कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि समय समय पर SPGI के डॉक्टर के साथ मिलकर सरस्वती हॉस्पिटल में कई अवसर पर कैंप का आयोजन किया जाता है। जो जिस्म की परेशानी मरीज PGI में अपने आप को नहीं दिखा पाते, वो हमारे कैंप में आकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में डायलिसिस होने के कारण किडनी फेलियर है। इसका मूल कारण आज के समय के खान पान संबंधी समस्या है। आज के समय में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर व्यायाम, हरी सब्जियां, फलों का उपयोग करते रहना चाहिए। इसमें मिसेस मोनिका गर्ग IAS वो आई है इनाग्रेशन के लिए, और SGPGI से ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट 5 डॉक्टर्स आए हैं जो हमारे इसमें ऑन्कोलॉजिस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक टॉक भी देंगे हमारे डॉक्टर्स को, और बाकी पेशेंट्स का मुफ्त इलाज भी कर रहे हैं यहाँ पे इस इलाके के। इसमें बहुत से ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स जो PGI जा नहीं सकते हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, इस तरफ रहते हैं, उनके लिए हम ये कैंप अरेंज करते हैं PGI के डॉक्टर्स की मदद से। ये कैंप PGI का है, डॉक्टर्स PGI के हैं, इलाज PGI का है, हमारे हॉस्पिटल में होता है। कितना महत्वपूर्ण है आज के समय डायलिसिस के इस तरीके के यूनिट्स का होना, और कितनी नीडफुल है ये इस समय? ये समझिए कि WHO के आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में हर साल करीब 13 लाख नए पेशेंट जुड़ते हैं, और एक डायलिसिस के पेशेंट की एवरेज लाइफ सिर्फ 3 साल रह जाती है अगर उसकी रीनल फेलियर, उसकी किडनी फेल हो जाए और डायलिसिस पे वो जिंदा रहे। कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनको डायलिसिस हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा, वरना वो 2 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं बचेगा। ये लाइफ सेविंग है। ये इसका इलाज का ना मिलना ज़िंदगी ख़त्म होने के बराबर है साथ के साथ। और हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों, सैकड़ों गरीब लोग मरीज़ होंगे जो इस अभाव में मर जाते हैं कि उनको डायलिसिस वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बाज़ार में डायलिसिस 4,000 से 7,000 रुपये एक डायलिसिस के लगते हैं। पेशेंट को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एक परिवार में एक मरीज़ अगर आ जाए तो 30,000 से 50,000 रुपये महीना उस आदमी को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए होता है। और मैं सैकड़ों परिवार में देख चुका हूँ जो मरीज़ को मरने देते हैं, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इतना पैसा उनके पास है ही नहीं। सरकार ने सुविधाएं दी हैं, फ्री डायलिसिस की सुविधा सरकार दे रही, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पर मुसीबत ये है कि हॉस्पिटल लिमिटेड है, उनकी उपलब्धता लिमिटेड है। पेशेंट 6-6 हज़ार पेशेंट सरकारी अस्पताल में रोज़ आ रहा है। पेशेंट को 3-3 दिन तो डॉक्टर से मिलने का समय ही नहीं मिलता। इतने में तो डायलिसिस का टाइम उसका निकल जाता है। इतने में तो 2 बार अगर 2 हफ्ते ऐसे बीत गए तो मर जाएगा इससे पहले, तो वो डॉक्टर को मिलने से पहले। हम लोगों ने, हमारे अपने चेयरमैन थे, उनकी किडनी ख़राब हो गई, हमको बहुत समस्या आई। किसी तरीके से वो 40 दिन डायलिसिस के ऊपर ज़िंदा रहे, उसके बाद गुजर गए। जब से इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके प्रेसिडेंट ने ठान लिया कि हम जितना हो सकेगा डायलिसिस से किसी को मर नहीं देंगे, डायलिसिस के अभाव में नहीं मरने देंगे, तो हमने अपने डायलिसिस शुरू किया है। और हम गरीबों को जहाँ तक संभव हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से फ्री डायलिसिस देंगे। हमारे चैनल के अपना जो ये संस्था है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं जी, तो एक तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं, और कब से आप इसको से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ करीब 2007 से, और पहले इस संस्था के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मैनेजमेंट कॉलेज, एक एविएशन एकेडमी, हमारे 5 अपने एरोप्लेन्स हैं, एक मेडिकल कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और एक हॉस्पिटल। ये कुल संस्था का इस समय हमारे स्वरूप है। और इसमें अब जो हम हर कुछ समय बाद एक ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी फोकस बनाते रहे, उसको आगे बढ़ाते रहे। आज के रोज़ में हमारा डेंटल कॉलेज 25 साल पुराना, लखनऊ के अंदर सबसे पुराना कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है प्राइवेट इंस्टीट्यूट। भाई जो गवर्नमेंट की जो लिस्ट निकलती हैं
उसके हिसाब से ऑल इंडिया हम लोग 12वें रैंक पे हैं डेंटल कॉलेजेस में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 साल इस साल हम पूरे कर रहे हैं अपने, ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है। हॉस्पिटल हमारा 15 साल से चल रहा है। इस हॉस्पिटल में हम अपने हॉस्पिटल के चारों तरफ, चारों इलाके, 4, 5, 10 किलोमीटर के एरिया में सब सुविधाएं दे रहे हैं। मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक है, बच्चों के लिए डॉक्टर्स हैं, स्त्रियों के डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन, सर्जरी, डायलिसिस, सब सुविधाएं हमने इस हॉस्पिटल में शुरू कर रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उद्देश्य है किफ़ायती। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम दांतों का इलाज करते आए हैं, बाकी और मेडिकल हेल्थ करते आए हैं। मैं अभी आंकड़े लगा रहा था, पिछले 25 साल में 90 करोड़ की सब्सिडी हम दे चुके हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हम मार्केट से डेंटल ट्रीटमेंट 10% पे करते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट 20% पे, 80% की सब्सिडी देते हैं हम हर पेशेंट को। हमारे चैनल के माध्यम से आप आजकल की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये स्थितियां डायलिसिस की ना आ पाएँ और स्वस्थ रहे लोग, क्या मैसेज आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि लाइफस्टाइल, ये जो डायलिसिस का जो प्रकोप है, ये किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कारण, जो बड़ा कारण है, वो हम लोगों का खान पान। हम जो गलत खाना खाते हैं, जिसको जो ब्लड के अंदर ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं जिनको किडनी को साफ करने में और समय लगता है, उसको प्रेशर पड़ता है, उसके चक्कर में किडनी आपकी ख़राब हो जाती है। किडनी ख़राब होती है तो उसको आर्टिफिशियल ब्लड को साफ़ करना पड़ता है। इसलिए हमने जो मिशन शुद्धाय है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लड की क्लीनिंग, ब्लड को शुद्ध करना, और किडनी का भी यही काम है। तो सबसे पहला मैं हर किसी यंग जनरेशन को बोलूँगा, पहले तो एक्सरसाइज करें। एक तो हमारे ज़माने में हम लोग इतना चलते थे, साइकिल चलाते थे, अब सब खत्म हो गया। सब लोग बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, गाड़ी में, कार में बैठ के चलते हैं, पैदल कोई चलता नहीं, बॉडी हिलती नहीं, खाना गलत खाते हैं, सारे दिन बर्गर खाते हैं, सारे दिन मोमो खाते हैं। तो सब सुधारे, फल खाइए, सब्जियां खाइए, चलिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी के ऊपर आधा घंटा रोज लगा लीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।